पता नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बस उसके साथ बैठकर मूवी देखूंगा और कुछ नहीं। बस वो आ जाए, उसे परेशान नहीं करूंगा। कैसे हो तुम? ठीक हूं। बहुत सारी मूवीज देखने के बाद मैंने एक मूवी सिलेक्ट की है, और अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो हम कोई और मूवी देख लेंगे। क्या हम मूवी देखेंगे? पूरा एहतमाम किया है मैंने ये पॉपकॉर्न बनाए हैं, ये भी बैठकर खाएंगे। फुरकान, हमने मूवी देखकर क्या करना है? अगर मूवी ही देखनी होती तो मैं अपने घर में ही देख लेती। मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। वो चलो। लाइब्रेरी जाके सो जाता हूँ या किसी भी और जगह जहाँ जगह मिली। बाबा आपने डरा दिया, क्या कर रहे हैं रात के इस पहरा? मेरी छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी लड़ाई हो गई, डांट आया उसे। मैंने कहा कि बाहर में जाओ तुम, मैं बाहर सो जाता हूँ कहीं भी। अरे बेटा, आज फिर निकाल दिया उसने। ये तो तुम्हारा रोज का मामूल बन गया है। बाबा मुझे नहीं निकाला उसने, शायद आपने सुना नहीं ठीक से, लेकिन आपको देख के लगता है कि अम्मी ने एक बार फिर आपको निकाल दिया है। खामोश। क्या हमारी शादी तुम लोगों की शादी की तरह है? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारी शादी भी आपकी तरह ही कामयाब रहेगी। बरखुरदार, मुझे तुम्हारी माँ ने उस वक्त बाहर निकालना शुरू किया जब तुम स्कूल जाने लगे थे, मगर तुम्हें जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा। चलें कोई नहीं, रोजाना तो ऐसा नहीं होता है ना। बाबा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे आइंदा जितना मर्जी गुस्सा आए, मैं हर हालत में अपने कमरे में ही सोऊंगा। चलो चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ। मेरी बहू वहाँ पे अकेली है, जाओ। बाबा मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं गुस्से में बहुत जोर से दरवाजा बंद कराया हूँ, वो भी बहुत गुस्से में है। देखें आज हमारी वाकई बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा। सुबह मैं उसे जरूर मना लूंगा, लेकिन अभी जाके सॉरी करूंगा तो बहुत हल्का पड़ जाऊंगा, इसलिए बेहतर से कल पे रखते हैं। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मियाँ बीवी में भला कैसा झगड़ा? मुझे समझ नहीं आती कि ये सब तुमने पता नहीं कहाँ से सीख लिया। लेकिन आज वो मुझे रूम में नहीं आने देगी। अरे यार, कैसे नहीं आने देगी? आखिर तुम उसके मियाँ हो, वो तुम्हें आने से कैसे रोक सकती है? चलो जाओ, जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। बाबा प्लीज आप हम मियाँ बीवी के झगड़े के बीच में ना आए ना। देखिए हम आपकी तरह लड़ाई झगड़ों से ही सब कुछ सीखेंगे। आज मैं यहाँ सो जाता हूँ, क्या हो जाएगा? बेटा आज रात तो तुम अपने कमरे में ही सोओगे। जो करना है वहाँ जाके करो, जो सीखना है वहाँ जाके सीखो, लेकिन अपने कमरे में सो जाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी, मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ। ओ मेरे अल्लाह, फिल्में देखना बंद तुम्हारा, हीरो बना फिरता है। Come in. आयशा बेटी, इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मोहसिन बाबा, अंदर आइए। दरअसल बेटी, ये नालायक फिर से बाहर सो रहा था। बाबा आपको बताया तो है मुझसे ये औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं इस कमरे में नहीं सो सकता। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। बेटी मुझे बताओ, आखिर झगड़ा क्या है? ये बात तो करीम आपको बता ही चुका है कि हमारी बहुत सीरियस लड़ाई हुई है। इसी गुस्से में हमने सोचा कि अब हम एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते। बेटी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर रोज तुम इसको इसी तरह झगड़े के बाद बाहर सुला दोगी तो क्या अच्छा लगेगा? बाबा ऐसा नहीं कि हर बार यही मुझे निकालती, कई बार मैं खुद दरवाजा मार के चला जाता हूँ। प्लीज मेरी थोड़ी इज्जत रखिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ बेटा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो आयशा, अब तुम इस घर की बहू हो। करीम बेटा, आयशा बेटी, कान खोलकर एक बात सुन लो कि आज के बाद तुम लोगों का कितना भी झगड़ा हो जाए, मगर किसी कीमत पर तुम लोग अलग नहीं सोओगे। कोई ऐसा घर नहीं जहां मियाँ बीवी का झगड़ा ना हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ले। दोबारा ऐसा हरगिज ना हो बेटी। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहें। यानी मैंने सही कहा ना? जो मैं कहता हूँ वो करो। चलो अब एक दूसरे के गले मिलो, एक दूसरे से माफी मांगो। चलो जल्दी करो, शाबाश। प्लीज मुझे माफ कर दो करीम। मुझे भी माफ कर दो आयशा डियर। जीते रहो, हमेशा इसी तरह रहना। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। शब्बा खैर। शब्बा खैर मोहसिन बाबा। जीती रहो बेटी। आप सही कह रहे हैं मोहसिन बाबा। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो वैसे तुम लड़की, अपनी बात पे कायम तो रहती ना। अगर मैं सच बता देती तो वो हम दोनों को डांटते और फिर तुम्हारे सर पे घंटियां बजती, टन 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 टन। देखा कितनी लंबी जुबान है माशाल्लाह।
लेकिन कम से कम मेरा बाप मुझे गलत तो समझता है, तुम्हारी तरह फरिश्ता नहीं समझता वो। इसे मुनाफकत कहते हैं। अब इस तरह मत देखो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ बेड पे नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा नीचे। देखो तुम यहाँ नहीं सो सकते। वैसे तुमने खूबी नोटिस किया मैंने, पता है क्या? जिस तरह स्पोर्ट्स कार भी 0 से लेकर 100 किलोमीटर फी घंटा तक 10 सेकंड से भी पहले चली जाती है, उसी तरह 10 सेकंड में तुम मासूम से जल्लाद बन जाती हो, वहशी हो जाती हो बिल्कुल। और इसी को कहते हैं धोखा। रात बहुत हो चुकी है करीम, सो जाओ अब, प्लीज सो जाओ। कहीं इसकी कमर में दर्द हो गया तो? इसे तो नीचे सोने की आदत ही नहीं है। करीम, ऐसा करो तुम यहाँ आ जाओ और मैं उधर सो जाती हूँ। क्या हुआ, जमीर जाग गया क्या? जमीर की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी मीटिंग की वजह से जो सुबह ऑफिस में है। तुम्हारी कमर में दर्द होगी, फिर तुम मुझे कहोगे कि तुम्हारी वजह से सारी रात मैं जमीन पे सोया रहा। अगर मेरी कमर में दर्द हो सकता है तो तुम्हें भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर एक साथ ही सो जाते हैं और दरमियान में तकिए रख लेते हैं। चलो अब आ जाओ ऊपर। संभल के भाई, तुम्हें फासला रखना है, वरना कुछ भी हो सकता है। हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो यार? ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे भले के लिए ऐसा सोच रही हो। थोड़ा पॉजिटिव सोचो। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रही हो तो? इसरार नहीं कर रही, मजबूरी है। करीम जमीन से प्लीज अपना बिस्तर उठा लो, कहीं मोहसिन अंकल या कोई और ना देख ले। उम्मीद करती हूँ कि कोई गलत ख्याल इसके दिमाग में ना ही आए। शायद जो मैंने सोचा वो ठीक हो। तुम्हें तकिए के बगैर सोना पड़ेगा। क्या बर्लिन वॉल बहुत जरूरी है यहाँ पे? लगता है तुम जमीन पर ही सोना चाहते हो। नहीं, इसके साथ ही गुजारा कर लूंगा। बस ये इस दीवार को पार ना करे। वैसे काफी ज्यादा फासला देखा जाए तो अगर मैं खुद पे काबू रखूं तो कोई मसला नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दीवार पार करके इस तरफ आ गए? मैं तो नहीं आया। अब ये इन तकियों को नीचे किसने फेंक दिया आयशा? तुम्हारे अलावा और कौन फेंकेगा? देखो, खामखा मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया? मेरी आदत है, मैं बेड पर सिर्फ एक ही साइड पर होके सोती हूँ। नाच नाच के तुम सोते हो, इसलिए ये तुमने किया। हाँ, यानी तुम मुझे सोते हुए देखती भी हो? मैं भला क्यों देखूंगी? तफसीलात से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। मैंने ये इसलिए नहीं कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये सब उठा के तुमने ही नीचे फेंका। अगर ऐसी बात है तो अगली बार कैमरा लगा के सोते हैं, फिर देखते हैं कि किसने क्या कुछ किया। समझ आई तुम्हें? इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मेरे साथ कभी नहीं सोगे। जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ यहाँ सोने के लिए। गलती की मैंने जो तुम जैसे इंसान पे तरस खाया। तुम जमीन पर ही सोकर करते रहते तो अच्छा होता। अरे, अपने घर में अपने ही बिस्तर पे ये कैसा सलूक हो रहा है मेरे साथ? ऐसा करता हूं कि इसे उठाकर यहां रख देता हूं। यहां खुशबू आती रहेगी सबको। मेरी बनाई चीजें बहुत लजीज और लाजवाब हैं। एक बार जिसने खा लिया वो उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। इसकी खुशबू सूंघ के हर कोई मेरे पास खींचा चला आएगा। वो वक्त दूर नहीं है जब लोग बार बार फरमाइश करेंगे कि अरहम उन्हें ये खिलाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरहम अगर ज्यादा मसरूफ नहीं हो तो कॉफी मिल जाएगी? अभी लाया नीले बालों वाली।
तुम्हारी कॉफी। जी अल्लाह हाफिज। अरे यार ये क्या, इसने तो चीजों की तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं। मेरे ख्याल से अब मुझे इनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। क्या तुमने नाश्ता बनाया है? हाँ, पहले मैंने सोचा कि बेड पर ले जाऊं, लेकिन फिर यहीं लगा दिया। तुम मजाक कर रहे हो ना? कह दो कि ये मजाक था। चलो कह देता हूँ मजाक है। देखो मुझे बहुत ज्यादा चीजें तो बनानी नहीं आती, लेकिन बस जितना आता है उतना बना दिया तुम्हारे लिए। दरअसल मैं वैसे भी नाश्ता नहीं करती और मुझे ऑफिस के लिए देर भी हो रही है। मुझे अभी ड्रेस भी चेंज करना है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, कुछ तो लो। ठीक है। अब मैं चलती हूँ। उकाशा देखो, भूखे पेट जाना अच्छी बात नहीं होती। क्या करूं मैं इसका? जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जा रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 2 कप चाय मिलेगी? क्यों नहीं, बस अभी लेकर आया। आज चाय लाजवाब है। अच्छा, मेरे ख्याल में सुबह सुबह आपको भूख तो लग रही होगी। कुछ खास नहीं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोग आखिर क्यों खाली चाय और कॉफी पीकर खुद को बहलाते रहते हैं। साथ कुछ लेना जरूर चाहिए। जैसे कि? बात यह है कि नाश्ते में चाय हो या कॉफी अकेली अच्छी नहीं लगती, साथ में जरूर कुछ खाना चाहिए। लेकिन हमें तो नाश्ता करने की आदत ही नहीं है। नाश्ता न करने से इंसान का जिस्म और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं। फिलहाल नाश्ते में अम्मी का बनाया हुआ केक लीजिए। आपका केक ऑफर करने के लिए शुक्रिया। वो क्या है ना, हमें स्लिम एंड स्मार्ट रहना है, इसलिए हम तेल में बनी हुई चीजें नहीं खाते। तेल में बने हुए? नहीं नहीं, तेल में कुछ नहीं बनाया हमने। चलो अपनी सीट पर चाय एंजॉय करते हैं। जान छुड़ाओ इस पागल से। ये क्या कहकर गई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये लड़कियां भी ना, कैसे हैं आप? अरे आओ भाई आओ, क्या चाहिए? शुक्रिया। क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? नहीं। भाई ये खाकर चेक करो जरा। नो थैंक। बहुत मजे के हैं यार। नहीं भाई शुक्रिया। क्या हो गया है सबको? ठीक है करीम, तुम अपने ऑफिस पहुंच चुके हो और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अरहम अगर ज्यादा मसरूफ नहीं हो तो कॉफी मिल जाएगी? अरहम? निदा, मैंने दरअसल तुम्हें देखा नहीं है। कॉफी चाहिए ना? अभी बना देता हूँ। एक मिनट रुको जरा। कॉफी बाद में बना लेना, लेकिन पहले ये बताओ कि सब ठीक है ना? मैंने पहले कभी तुम्हें इतना उदास नहीं देखा। अब क्या बताऊं तुम्हें, ये सब मैं घर से लाया हूँ। अम्मी ने अपने हाथों से बनाया है ये, मगर समझ नहीं आती कि इनमें ऐसा क्या है कि कोई इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। मुझे यकीन है कि ये अच्छे ही होंगे, इसीलिए तो तुम इन्हें बेच रहे हो। हाँ ऐसा ही है।
तुम अच्छा कर रहे हो। ऑफिस में इस तरह की चीजों की जरूरत है। वैसे मीटिंग खत्म होने के बाद ये तुम मेरे ऑफिस में ले आना, हम दोनों मिलके खाएंगे ये। ठीक है, जैसा आप कहें। केक मजे का है ना? क्या करूं यार, कसम खा के कहता हूं कि अगर इस ऑफिस में कोई अक्लमंद है तो सिर्फ ये लड़की है। इसने तो मुझे छू भी लिया। नहीं यार अरहम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक हो तुम। नामुमकिन है ये, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे दोस्त, मीटिंग के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। वैसे भी ज्यादा तो बाबा ही बोलेंगे। कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने भी। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। ओहो, वो बॉक्स वाली नसीहतें भूल गए हो क्या? हाँ, हैरानी हो रही है वैसे मुझे तुम पे। हमने वादा किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या हो गया तुम्हें? अरे नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। कल रात ये मेरे घर पे ही थी। क्या मतलब तुम्हारा? खुल के बताओ मुझे। अरे यार, सारी रात मुझे घूर घूर के देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं खो गई हो। मैंने उससे कहा कि मुझे इस तरह देखना बंद करो क्योंकि तुम बेहतरीन सोफे पर बैठी हो। रुको एक मिनट, क्या तुमने वाकई यही अल्फाज उकाशा से भी कहा? हाँ हाँ यार, मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा। बल्कि जब मैं सुबह उठा तो उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया हुआ था। मैंने कहा उकाशा, मैं सुबह सुबह कुछ नहीं खाता। हाँ। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। भाई तुम्हें तो पता है ना मेरे एटीट्यूड का। हाँ। खैर तुम अपनी बताओ। मैं अपनी तरफ से क्या बताऊं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और हाँ, याद आया, कल भी मैं अपने बिस्तर पर ही सोया था। कैसा दिया? आयशा के साथ? अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैंने बस उसे अपना फैसला सुनाया कि आज रात मैं अपने बेड पर ही सोऊंगा। यह कि अब मैं सोफे पे नहीं सोने वाला। क्या बात है? तो आयशा ने क्या कहा? कहना क्या था, क्या बोल सकती है वो? मान गई फौरन। जब वो देखती है ना कि मैं गुस्से में हूं तो हिम्मत नहीं होती उसकी। ये हुई ना बात। वो लोग आ गए हैं, आ जाओ। चलो भाई, वक्त आ गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। आओ चलें। चलो मेरे शेर। अगर किसी को हमारी जुबान ना आती हुई तो हम कोड वर्ड में बात कर सकते हैं। ऐसा सोचना भी मत। मिस्टर सुफियान वही होंगे और उन्हें हमारी जुबान आती है। ये तो मुझे गुड लक भी नहीं कहेगी। आयशा। जी बोलिए मोहसिन बाबा। अगर आप करीम के बारे में पूछने वाले हैं तो वो मीटिंग में गया है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उसके बारे में छोड़ो, तुम भी चलो मीटिंग में। क्या मैं? हाँ बिल्कुल। बेटी तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें सिर्फ बैठकर वहां सुनना है और ये भी तुम्हारे लिए एक नया तजुर्बा होगा। और सबसे बढ़कर के तुम अपने शौहर को सपोर्ट कर सकती हो। ठीक है ना? चलो चलो, देर हो रही है, तुम्हें हर चीज का तजुर्बा लेना चाहिए बेटा। आयशा बेटी तुम वहां बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सबको। अरे खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? प्लीज तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। रॉबर्ट कह रहे हैं कि इन्हें आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अगर आप तैयार हैं तो मीटिंग शुरू करें। यस वी आर रेडी। जी शुरू कीजिए। आए बैठे बाबा। आ जाओ बेटा, इस कुर्सी पे आज तुम बैठोगे। बाबा बेटा आज से सारे इख्तियारात तुम्हारे पास ही है। अरे बैठो ना यार, इंतजार कर रहे हैं सब। इकिगाई। हर दिन एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता है और साथ में हमें एक हिम्मत भी देता है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज है जो हमें बेहतर से बेहतर करती है और वो है आगे बढ़ने की उमंग। हर सुबह हम नए जज्बे से जागते हैं और दिन भर इसकी ताबीर के लिए जिद्दोजहद करते हैं। इसी वजह से हमारी मंजिल के रास्ते की हर चीज
चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो या मार्केट की छोटी से छोटी अपडेट्स। ऑनलाइन बिजनेस में हर चीज इंपॉर्टेंट है ताकि हम जमाने के बदलते तकाजों के साथ नबर्द आजमा हो सकें। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी सेल्स को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हमें एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर इस हवाले से आपके पास कोई प्लान है तो हम इसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल है। मैं इंग्लिश में बता दूं अगर आपको समझने में कोई मसला हो रहा है तो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अमेरिका आके आपकी ही जुबान में बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में हम अपनी ही जुबान में बात करना बेहतर समझते हैं। जी तो ठीक है, मैं जारी रखता हूँ। ओह थैंक यू, गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। रॉबर्ट कह रहे हैं कि उन्हें आपकी ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा पसंद आई। आपकी कंपनी के साथ इमोशंस जुड़े हैं और आपके काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। ये दोनों चीजें एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिफत साहब के साथ भी हमारी इस बारे में एक मीटिंग है। ठीक है, आप उनसे भी मुलाकात कर लें। उसके बाद जो कुछ भी तय पाए हमें बता दीजिएगा। फिर अगर जरूरत हुई तो एक और मीटिंग अरेंज कर लेंगे आपके साथ। तो ठीक है, रिफत साहब से मीटिंग के बाद हमारा जो भी फैसला होगा हम उससे आपको आगाह कर देंगे। ठीक है, इजाजत दीजिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। मिलके अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आपसे भी मिलके अच्छा लगा। इट्स नाइस नाइस मीटिंग विद यू मिस्टर मौसम। थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, तुमने तो बाजी मार ली भाई। पहले दाएं से फिर बाएं से उनको हिलने नहीं दिया तुमने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी ये मीटिंग कामयाब रही है। अभी तो सिर्फ गुफ्तगू हुई है, कल की मीटिंग के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शाबाश करीम, तुमने अच्छा काम किया बेटा। वो कहते हैं ना, जब बाप की पोशाक बेटे को पूरी आने लगे तो उस वक्त बेटा बाप की जानशीनी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है, और वो लम्हा किसी भी बाप के लिए बाइसे फख्र होता है। शाबाश बेटा, मुझे फख्र है तुम पे। नहीं बाबा, आपका शुक्रिया। अब बस बीच में कल का दिन है, फिर सब सेट। एक बात कहूँ मोहसिन बाबा, इस मीटिंग में आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी थी। जी बाबा, अगर आप आज यहाँ पर मौजूद ना होते तो मैं ये सब कुछ कैसे कर पाता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मेहनत है। इस बात पे तो जश्न होना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक डील नहीं हो जाती ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी वो लोग हर चीज को बहुत ही एहतियात से देखेंगे फुरकान। एक बार डील हो जाए फिर मना लेना जश्न। वो तो ठीक है मोहसिन अंकल, लेकिन हम ऑफिस में तो छोटी सी पार्टी कर सकते हैं ना। जी बाबा, हम कंपनी की हद तक एक लिमिटेड सी पार्टी रख लेते हैं, थोड़ी गेट टुगेदर हो जाएगी सबकी, और मुआहदा तय पा जाने के बाद हम बाहर एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। ऑफिस में छोटी सी पार्टी रखने से स्टाफ खुश हो जाएगा। हाँ तो फिर तुम लोगों ने जो भी करना है वो शाम तक कर लो, ठीक है? भाई मैं जरा जल्दी से शर्ट बदल के आता हूँ। हाँ तुम इम्प्रेस तो नहीं हो गई? करीम को देख के ऐसी अलग सी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? पार्टी में जाने के बारे में सोचना भी मत, पढ़ाई करनी है। ये वाला नंबर ठीक नहीं लिखा तुमने। ये लीजिए जनाब। रजा साहब, डॉक्टर आप खैर तो है? अगर आप मसरूफ नहीं तो कुछ देर बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बाहर जाकर बात करते हैं। चाय पियेंगी या कॉफी? मैं आपके कैफे की मशहूर चाय पीना चाहूंगी। ठीक है, और कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया। बात सुनो, 2 कप अच्छी सी चाय बना कर लाओ। ये बर्तन मैं यहीं रख रहा हूँ, यहाँ से उठा लेना। जी ठीक है भाई। चलिए। करीम साहब बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी मुबारक हो। तुम्हारी प्रेजेंटेशन वाकई कमाल की थी। मुझे ये तो यकीन था कि तुम कर लोगे, लेकिन इतने अच्छे की उम्मीद नहीं थी। तुम भी इसमें बराबर की शरीक हो, तुमने हेल्प की थी मेरी वहाँ। हाँ, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, उसी में ये लाइंस लिखी थी। पता नहीं था कि ये इतना काम भी आ सकती है इसी जिंदगी को में। अक्लमंदी और हाजिर दिमागी कहते हैं आयशा। देखो ना, सब कितने खुश लग रहे हैं। तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा है।
और मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती जा रही हूँ। गैर मुतवक्के तौर पर ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई थी मैं। लेकिन ये सारे तो किस्मत के खेल हैं आयशा मैडम। हाँ, ऐसा ही है। शायद अब हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। करीम, चलो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं आ रही क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद जरूर ज्वाइन करूंगी। चलो ठीक है। तुम एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। आप पियेंगे भाई? चाय एंजॉय करें। जैसा कि आपने बताया था ये उससे ज्यादा अच्छी है। मैंने बताया था ना, ये बाबा की रेसिपी है। मजीद वक्त जाया किए बिना पॉइंट पर आती हूँ। डॉक्टर साहबा, अगर आप उस दिन के बारे में बात करने आई हैं तो नहीं, वो नहीं। आप अपनी पिछली अपॉइंटमेंट पर आए नहीं थे। आपने इलाज क्यों बंद कर दिया अपना? उस वाकये के बाद आपसे नजरें कैसे मिला था? रजा साहब, मुझे आपकी तबीयत के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं। आप में कुछ ही दिन में बहुत बेहतरी आ गई थी। अगर ऐसे मौके पर इलाज रोक दिया जाए तो जितनी भी मेहनत की हो वो जाया हो जाती है। जानता हूँ, और अल्लाह आपको इसका अजर दे। आपने बहुत मेहनत की, बल्कि सख्त मेहनत की। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं अपने फैसले खुद लिया करूँगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, लेकिन आपको इलाज जारी रखना चाहिए, उसे छोड़े मत। अगर छोड़ना भी है तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। एकदम से छोड़ने में नुकसान हो सकता है। आप बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मैं आपके लिए एक नुस्खा लिख कर लाई हूँ। इस्तेमाल का तरीका इसके बीच में लिख दिया है मैंने। शुक्रिया आपका। हाँ, एक और बात रजा साहब, आपको सिंगल नहीं बल्कि डबल थेरेपी की जरूरत है इस वक्त। इस बारे में सोचिएगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस थेरेपी की जरूरत है। और अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो उस वक्त देख लेंगे। अपने मसाइल खुद ही हल कर लूंगा मैं। ठीक है। ये आप कहाँ जा रही हैं? हमारी चाय को ऐसे छोड़कर जाना तौहीन समझी जाती है। ठीक है, चाय का मजा लीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरा तो पता था मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। रुको, यहाँ आओ जरा। हाँ, आ जाओ शाबाश। आ जाओ मेरे करली वालों वाले भाई। यार तुम तो नजर ही नहीं आते। कहाँ गुम हो आजकल? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है बच्चे? तुम्हें इतने दिनों से चाय या कॉफी नहीं पिलाई ना, इसलिए पूछ लिया। चलो आ जाओ जल्दी बैठो यहाँ। बताओ क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, मैं पार्टी पे जा रहा हूँ। अरे गोली मारो पार्टी को। अल्लाह, तुम्हारा चेहरा देख के तो लग रहा है तुम्हें बहुत भूख लगी है। तो क्या खिलाऊं तुम्हें? वहाँ पार्टी पे खाऊंगा ना खाना। अरे क्या पार्टी लगे हो उस वक्त से। पता नहीं वहाँ पे खाना कैसा होगा और किसने पकाया होगा। देखो, ये देखो, सब तुम्हारे लिए है। बहुत ही मशहूर पैटीज हैं ये। इसमें फ्रेश चिकन डाला है और बहुत सारी चीज है। तुम्हें इसमें से जो भी खाना है खा सकते हो। खास ट्रीट है तुम्हारे लिए। कहाँ से है ये सब? घर से मेरी अम्मी ने अपने हाथों से बनाए हैं। लो तुम्हें खा के दिखाता हूँ। हाँ, खाओ। वाह क्या बात है। मैं नहीं खाऊंगा। मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाता जिसके बारे में मुझे पता ना हो कि ये कैसे बनी है। इसका क्या मतलब? मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि इसमें कैलोरीज कितनी हैं और प्रोटीन की मिकदार कितनी है। इसका तो पैकेट भी नहीं है। पैकेट पे कम से कम लिखा तो होता है कि इसमें कौन से अज्जा शामिल हैं। पता नहीं कहां से उठा कर ले आए ये। बेटा, खानी तो तुम्हें मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई चीजें ही पड़ेंगी। ये पैकिंग वैकिंग क्या होता है, सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। हाँ, पैक करना चाहिए इन्हें, लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। हेलो साबरी, तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ खिलाना है। मैं तो तैयार ही हूँ भाई। क्या उस दिन वाली चीजें खिलानी है? हाँ, वही जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। भाई मैं थोड़ी देर पहले इसी बारे में सोच रहा था। मोदमा कंपनी के बारे में सोचते ही ताकत आ जाती है मेरे जिस्म में, जोश आ जाता है मुझ पे। नहीं साबरी, बिल्कुल नहीं, जोश में आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फोन पे मैं तुम्हें सारी बात समझा नहीं सकता। भाई 1 मिनट रुके जरा। ऐसा करें भाई, आप शाम को मेरे घर आ जाए, यहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं यार, घर पे तो कादिर भाई होंगे, कहीं बाहर मिल लेते हैं, घर पे मसला हो जाएगा। भाई घर पे ही आ जाए, कोई मसला नहीं होगा।
मोदामो कंपनी के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो अभी से जोश बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है साबरी, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शाम को मिलते हैं। तुम इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रहे हो? नहीं भाई, कुछ नहीं, बस वैसे ही। चलिए ठीक है, शाम को मुलाकात होगी। मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, अब दिखाऊंगा सबको।